दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में सेक्टर 6 में एक ऐसी कंपनी है जहां पे लग के ना आप महीना का ये लगा लीजिए कि करीब करीब कम से कम 35,000 रुपये तक 40,000 रुपये तक उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं। गाइस क्या है कि सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखना, तभी बात समझ में आएगी। दोस्तों क्या है कि उस कंपनी में इस टाइम जो सैलरी है ना, करीब करीब लगाया जा रहा है 15,000 16,000। मैक्सिमम जो सैलरी है 8 घंटे का 17,000 रुपया लगाया जा रहा है। उस कंपनी में क्या है कि 2 मशीन है। उस कंपनी में क्या है कि 2 मशीन अगर आप चलाओगे तो एक जो साइड वाली जो मशीन है ना, उसका हिसाब किताब कुछ अलग है। दोस्तों क्या है कि जब हम पहले काम कर रहे थे तो पहले ये सिस्टम था ना कि अगर आपकी सैलरी 12,500 रुपये है तो आप वो जो मशीन चलाओगे ना तो वो भी आपको 12,500 रुपये के ही हिसाब से क्या है ना कि उसका ओवर टाइम मिल जाता था। मतलब ये लगा लीजिए कि आपका चाहे घंटे का 55 रुपया पड़े चाहे 60 रुपया पड़े, आपको क्या है कि उसके हिसाब से ओवर टाइम 12 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता था। तो भाई ये लगा लीजिए कि कोई कोई उस कंपनी में ऐसे भाई भाई थे ना कि पूरे महीना डबल चलाते थे। डबल चलाकर ये लगा लीजिए कि बहुत अच्छा पैसे कमा लेते थे। महीने का कम से कम उसी टाइम करीब 40,000 45,000 रुपये उठा लेते थे वो लोग सैलरी। दोस्तों उस कंपनी में करीब मैंने 3-4 महीना ड्यूटी किया था और कंपनी भाई ये लगा लीजिए कि बहुत अच्छी है। जब उस टाइम हम लोग थे तो कंपनी के तरफ से थे, बाकी क्या है कि बीच में कॉन्ट्रैक्टर आ गए। तो जो पुराने लड़के हैं ना, ये लगा लीजिए कि सब कॉन्ट्रैक्टर को देख कर क्या है कि भड़कने लगे थे और थोड़ा बहुत हमको भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन हम लोग तो कंपनी की तरफ से ही थे। बाद में गाइस क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्टर आ गए तो फिर ये नियम हुआ कि भाई ऐसा है कि चाहे आपकी सैलरी 15,000 है, चाहे आपकी 12,000 है, चाहे आपकी 14,000 है, लेकिन साइड वाली मशीन जो मिलेगी आपको उसका 10,000 रुपये 8 घंटे का मिलेगा। आप प्लस ये लगा लीजिए कि जो आप ओवर टाइम करोगे उसका अलग, मतलब ये लगा लीजिए कि 50-55 रुपये घंटे जो है ना ओवर टाइम के लगभग क्या है कि मिलता है। बहुत सारे भाई लोग क्या है कि मेरे को जानते होंगे तो समझ गए होंगे कि मैं किस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। गाइस ये लगा लीजिए कि देखो उस कंपनी में एक और नियम है कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपया है तो 15,000 रुपये का जो आपका हिसाब किताब है आपका 10 तारीख 15 तारीख को मिल जाएगा, पूरा ओवर टाइम का पैसा सारा मिल जाएगा। लेकिन गाइस क्या है कि अगर आप 2 मशीन चलाते हो ना तो उसका जो पैसा है ना, एक मशीन जैसे आपने क्या है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अभी सितंबर में आपने काम किया, डबल मशीन चलाया, तो सितंबर का जो सैलरी है, अक्टूबर का सैलरी है, डबल मशीन का 2 महीने का जो सैलरी है ना, 2 महीने का सैलरी यानी सितंबर अक्टूबर जाके नवंबर में आपको मिलेगा। तो गाइज क्या है कि देखो, लेकिन दोनों महीने का एक ही बार पैसा देता है भाई, वो कंपनी का कुछ नियम है, रूल रेगुलेशन है। तो उस कंपनी का 2 महीने का ओवर टाइम का जो पैसा है ना, जो डबल चलाया है, तो आपने मान के चलिए कि किसी महीने में आपने डबल चलाकर 20,000 रुपया कमाया है। एक महीने में 20,000 रुपया कमाया, एक महीने में 20,000 रुपया कमाया डबल चलाकर। अगर आपने देखो 20 के 20 भी दूना 40,000 रुपया हो गया। फिर क्या है कि आपने गाइस क्या है कि चलाया अपना भी मशीन, तो 20-25,000 रुपया तो सैलरी हो गई और करीब डबल चलाया है 30,000, मतलब 50-60,000 रुपये के हिसाब किताब से इस टाइम सैलरी आ जाएगा। गाइस क्या है कि जो डबल उस कंपनी में चलाते होंगे लड़के ना, काफ़ी पैसे उठा लेते हैं। कम से कम महीने का ही लगा लीजिए कि इस टाइम 45 से 50,000 रुपये तक उठा लेते हैं। अगर आपको उस कंपनी का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। जितना हो सकेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन उस कंपनी का दे दूँगा। बाकी मेरा गाइस क्या है कि देखो, काम जब मैं कोई भी मैं वीडियोज़ ब्लॉग बनाता हूँ तो एक इन्फॉर्मेशन टाइप का ही वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई कोई फेक बनाता हूँ वीडियो, कोई ये लगा लीजिए कि आपको गलत मैसेज देता हूँ। उस कंपनी में खुद मैं काम कर चुका हूँ और उस कंपनी के बारे में ये लगा लीजिए गाइस कि मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरा कभी कभी मन लगता है कि यार फिर से उसी कंपनी में लग जाऊँ, पैसा वैसा थोड़ा सा कमा लूँ, फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो सही कर लूँ। लेकिन साथियों क्या उस कंपनी में लगने का मतलब ये है ना कि थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। भाई देखो काम तो लिया जाएगा, वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए क्या है कि बहुत मारा मारी है। 100% तो प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन जब उस टाइम थे तो 90% प्रोडक्शन था। अभी अभी उस कंपनी में कुछ दोस्त मेरे मित्र यार भाई लोग कर रहे हैं,
और जो उस कंपनी के अंदर जो सुपरवाइज़र थे, जो सेटर थे, अभी भी हैं। बहुत सारे बंदे अभी भी पुराने हैं वहाँ पे। मेरी बातचीत होती है। और अगर आपको काम करना है तो कमेंट्स में बताइएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आपको मेरा सारा क्या है कि कॉन्टैक्ट जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी कोई नहीं, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कर देना लोगों तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।